प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये महीने का प्रॉमिस वचन क्या था अभी मुझे भी जब मैंने पढ़ा तो वो मतलब प्रेज़ द लॉर्ड और का पास्टर सोलोमी को पता नहीं होगा लेकिन आई थिंक 1-2 साल के पहले हमने बात की थी हबक्कुक के बारे में। लाइक कंप्लेंट बॉक्स। हबक्कुक एक खाली कंप्लेंट करने वाला ही व्यक्ति है, कंप्लेंट बॉक्स है। हमेशा कुछ भी दिखेगा तो लेकिन उसको जो कुछ बातें मिलती थी ना कि जैसे कलीसिया के लोगों को बातें मिली कि उसके कान में बोलेगा इसने ऐसा क्या, नो किसी इंसानों को कुछ नहीं बोला, सीधा घुटने टेकते हो और सीधा परमेश्वर से बातें। तो हबक्कुक की किताब से हमें ये सीखने को मिलता है चाहे कोई भी परेशानी हो अपने घुटने टेको, सीधा परमेश्वर से बातें करो। जैसे गवाही में भी कहा परमेश्वर को निकट किया तो सारे आ गए, तो वही हबक्कुक था। मुझे किसी का लेना देना ही नहीं है, मुझे खाली कुछ हो गया तो परमेश्वर के सामने घुटने टेकूंगा, सारी बातें सॉल्व हो जाएगी। इंसानों को बातें करते जाओगे तो एक क्या दो बताते जाएंगे, ये यहाँ जा वहाँ जा, कहाँ जाना वो भी पता नहीं, बाद में जब चले जाते हैं फिर अकेला रहना पड़ता, तभी परमेश्वर याद देता है कि मैं तेरे साथ में। फिर भी हबक्कुक भी भूल गया था, लेकिन उसको दूसरे अध्याय में लिखा, तीसरे वचन में कहता है दर्शन के बातें पट्टियों पर लिख देना, दौड़ते समय सोते समय चलते सहसी पढ़ी जाए कि तुझे मैंने क्या बोला था, तूने जो मेरे लिए तूने मेरे सामने जो प्रार्थना की है उस सारी बातों का जवाब दे। और उसमें लिखा वो शीघ्र होने वाली है, उसमें विलंब न देर ना होगी, शीघ्र होने वाली है। तो मेरे प्रिय लोगों, इन सारी बातों को याद रखना कि जो परमेश्वर के सामने हमने जो कुछ मांगा है, जो कुछ बातें कही है, मेरा घर वाला मेरे पे ध्यान नहीं देता है, मेरा पति मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये नहीं हो रहा, मत देने दो। धन्यवाद दो परमेश्वर का जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है ना, वो परमेश्वर मुझ पे ध्यान दे रहा है, इतनी बड़ी बात है। हालेलुया। लोग जेड सिक्योरिटी गार्ड लेते हो, जेड प्लस सबसे बड़ी सिक्योरिटी गार्ड वो जेड प्लस वो देते हैं, तो सबको क्या लगता मैं महफूज हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन नहीं, लेकिन सबसे महफूज मैं हूँ, सुरक्षित मैं हूँ, मैं समझता। क्यों पता है? जिसने आकाश से पृथ्वी बना परमेश्वर मेरे साथ में। हालेलुया। सही में आज सब कुछ एक लिंक से जुड़ते जा रहा है, गवाही दे रही है और वर्शिप में भी वही हो रहा है। अच्छा भजन संहिता का वो भी है, तारांगणों को देख रहा हूँ, मैंने जैसे पढ़ा था लास्ट टाइम में बताया था ना, ये 02 ऐसा कुछ तो प्लैनेट मिला है, अभी दूर है वो, लाइट के हिसाब से जाओ 98,000 ईयर उधर जाने के लिए लगेंगे लाइट के हिसाब से। सोचो कि परमेश्वर ने कैसे कैसे बनाया है, इस सारी बातों को हम देखने जाएंगे तो फिर वाह कुछ हो गया तो सीधा पास्टर के पास, मेरा हुआ नहीं है, मेरा क्यों नहीं हुआ, हो तो गया है भाई, लेने के लिए तैयार तो हो जाओ। आपको पता है अभी मैं भी जैसे कि वो भी बहुत निराश हो जाता हूँ, नाराज हो गया था कुछ भी, परमेश्वर मैं काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ ना कुछ अपने एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ ना सोचकर क्या करूँ, एक्स्ट्रा कुछ करने की इच्छा तो है ही नहीं। सबसे बेस्ट है, मैंने लास्ट टाइम कहा दिसंबर महीने में मेरे साथ में होगा, एक भी दिन चर्च में नहीं जा रहा था और सारे मीटिंग कैंसिल हो गई कि तो ऑडिट चालू है और काम पे बुलाया है। और उतने में मेरे दोस्त लोग आ गए, प्रैक्टिस में क्यों नहीं आता, प्रैक्टिस कर ले, कोई भी क्लब तुझे ऐसे ही उठा लेगा, तू इतना अच्छा खेलता है तुझे कोई भी क्लब ऐसे ही ले लेगा। ऐसा नहीं कि एक्चुअली मैं बेस्ट क्रिकेटर हूँ, बेस्ट मतलब खेलता हूँ अच्छे से, बेस्ट बोलूँगा तो खेलता अच्छे से, तो मुझे बोला तुझे तो कोई भी क्लब वाला ले लेगा, तू क्यों नहीं जाता है? फिर परमेश्वर, मैंने कहा परमेश्वर उधर मैं बिना काम किए मेरी कसरत करूंगा, मेहनत करूंगा, बॉडी भी अच्छी रहेगी, अगर मैं खेलने जाऊँ तो 50-60 हजार ऐसे मिल जाएंगे मेरे को, कहीं भी क्लब वाला ऐसे दे देगा मेरे को। अभी तक काम करना पड़ा, संडे को भी आने पड़ रहा, उतना पगार भी नहीं आ रहा है, इधर तो बिना खेले आ रहा है, काम करने के बिना फिर क्या करूँ? लेकिन कुछ बातें होती है और उसमें और एक आ गया तो
मैच चालू रहता, मेरा सर हमेशा पूछा कितना रन हो गया, बोला सर अभी तो मैंने इंटरेस्ट छोड़ दिया हो, अब मुझे नहीं चाहिए। ओ कुछ रहते ना जो मैच लगाते ना कुछ पैसा लगा के, ड्रीम 11 2-3 बार तो मैंने करके दिया बाबा, ड्रीम 11 करके दिया था, लेकिन बाद में परमिशन ने मुझसे बात है, नॉट गुड। मैं उनको टीम बना के दे रहा, वो लोग पैसे जीत रहे, लेकिन पैसा उनको मिल रहा, लेकिन जुगाड़ मैं खेल रहा हूँ ऐसा लगा, क्योंकि मैं करके दे रहा हूँ, क्योंकि वो लोग खेल रहे हैं। मतलब दोबारा मुझे पूछे, मतलब प्लीज इन सारी बातों से दूर रहिए, और मैं भी खुद दूर। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है और पवित्र परमेश्वर है, और उन बातों में ही चलाता है जिन बातों में वो काम करता है, क्योंकि कामों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आधा अधूरा काम नहीं करता कि ये लो तुझे हाथ दे दिया, बाद में तुझे मैं पैर दे दूंगा, वो सारा का सारा भेज देता है। हालेलुया। इन सारी बातों से जाने दो कि परमेश्वर हमारा कार्य करने वाला है, क्योंकि मुझे परमेश्वर उन सारी बातों से छुड़ाया है, मैं उन सारी बातों से छूट के आ चुका हूँ। अब पीछे देखने की उन सारी बातों की इच्छा नहीं होती है। अगर मैं पीछे के बारे में सोचूं तो मुझे डर लगता है कि सही में कि परमेश्वर ने ऐसी स्थिति से भी मुझे उठा के लेके आया। अगर मेरी गवाही सुनोगे तो बोले ऐसा भी लड़का हो सकता है, ये इतना भयंकर था। मारा पीटी करने में एक्चुअली मैं मारा पीटी उधर करता था, लेकिन घर पे आके मुझे सारंग मुझे पीटा। तो ये बात है। अब फिर बाद में पता चलता था कौन मेरे घर पे आके बताया, फिर बाद में उसको फिर मैं देखता था, फिर बाद में मेरे घर पे कोई आता ही नहीं, कोई बताने के लिए भी नहीं आता था। तो इन सारी बातों से परमेश्वर ने मुझे निकाला और परमेश्वर ने आज आपके सामने खड़ा कर दिया। और मैं नहीं चाहता था कि परमेश्वर मुझे छोर तक है, बोले छोर तक जाना है। ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके छोर तक, बस हमें चलना बाकी है। ऑलरेडी परमेश्वर ने रास्ते जो थे ना, टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, सीधे तो कर दिए, चले जाओ आगे। अब चलना बाकी है, अब चल नहीं रहे। परमेश्वर कब चलाएगा? चलाएगा नहीं, हमें चलना है। क्योंकि ये सारी बातें कब होती है? जब हम विश्वास में एक कदम डालते, 100 कदम परमेश्वर चलाता है। हम महाराष्ट्र को सोच रहे, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र को जरा बड़ा करो ना थोड़ा सा, हम ही कर देंगे बड़ा, उसमें क्या। अब तो राज्य बढ़ रहे, ये राज्य हमारा, वो राज्य हमारा। राज्य किसी का नहीं, वो राज्य हमारा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया। हमें विजय का झंडा उधर गाड़ना है, जाना है, सुसमाचार सुनाने जाना है। जब विनोद को देखता तो मुझे बड़े आनंद होते। मुझे पिछले दिन याद आते, मैं भी ऐसा झोला लेके जाता था, रात को 1:30 बजे तक छतरी लेके हाथों में लोगों को सुसमाचार सुनाता था। परमेश्वर धन्यवाद होती, परमेश्वर का उन सारे बातों से भी परमेश्वर ने उसे आशीष की। हालेलुया। आज कुछ बातों में सुनेंगे और कुछ वचनों में जाएंगे। इफिसियों की पहला अध्याय का, इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय का 3रा वचन कोई पढ़ेगा। हाँ पढ़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। किसका धन्यवाद हो? पिता का, कि उसने हमें मसीह में, किसमें? मसीह में, कहिए मसीह में सब लोग, मसीह में, मसीह में क्या दिया है? स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हाँ किस दिए? सब प्रकार की। कौन सी दी है? सब प्रकार की। कुछ रखा है उसने थोड़ा बहुत? नहीं, ये अभी तेरे लिए उतना नहीं है, सब साइड में रखो, ये तेरे लिए, ऐसा रखा है। उसने कहा है स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की हमें आत्मिक आशीषें दे दी है। जैसे आज का क्या पढ़ा हमने वचन, प्रॉमिस वचन क्या था? हबक्कुक का 3रा। हाँ वो तो सबको पता है, याद है क्या पढ़ा? वही बात होती, इसीलिए हबक्कुक को परमेश्वर ने कहा था तू कंप्लेंट करते रहता है, प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, फिर सारी बातें भूल जाता है। इसीलिए जो दर्शन की बातें जो है लिख ले, चलते समय उठते समय भी याद रहे। क्या था? चाहे अंजीर में पेड़ लगे ना लगे, फल लगे ना लगे, मैं खुश रहूंगा। तो भी यहोवा के कारण। बाद में 2 मिनट पहले क्या लिखा था?
वो याद है वचन कौन सा था, हबक्कुक का दूसरा अध्याय का ये था, लेकिन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। सही में है। Amen. लेकिन यहाँ एक वचन ऐसा कहता है कि स्वर्ग के स्थान में सारे आत्मिक आशीषें दी है। जब आत्मिक आशीषें दी है, शारीरिक भी मिल गए। शारीरिक का सवाल ही नहीं, तो ऑलरेडी हम लोग तंदुरुस्त है। Yes, amen. जब आत्मिक आशीष, जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, जब उसके ऊपर आशीष आई, आत्मिक आशीष, उसके अंदर एक बोले ना देखने की चाहत होगी उस पे क्या है, जल रहा है, वो चला गया वहां देखने के लिए। जब उसने वहां देखा तो उसने कहा पहले अपनी जूतियां बाहर निकाल, क्योंकि स्थान पवित्र है। वो बात तो हो गई, वो टॉपिक अलग है, उसके ऊपर जाना। लेकिन जब उसने दर्शन लिया, जब उसके ऊपर आत्मिक आशीष आई, परमेश्वर ने बातें की। आपको पता है जब आत्मिक आशीष उसके ऊपर आई, जब पहाड़ से नीचे उतरा तो उसका चेहरा बदला हुआ था। 120 वर्ष का हो गया था तो भी उसकी आंखें क्या हो गई थी, धुंधली नहीं पड़ी थी, थका नहीं था, बाल पके थे, लेकिन ताकत उतनी ही थी। आज हम वही सोचने चाह रहे कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। आज 2-4 सीढ़ी, एक माला भी चढ़ जाएगा, थक गया मैं, लेकिन मूसा तो पहाड़ चढ़ रहा था। 120 80 ईयर्स का हो गया, फिर पहाड़ चढ़ रहा था। हम 50 साल के भी पूरे नहीं हुए हैं, फिर भी हमारे इधर दम लग रहा है अंदर। मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों भाग नहीं रहा हूँ, मेरे हड्डियाँ से बांधे रखी है। बांधी को गलत बात मैं सोचता हूँ, देखो बांधी हुई है, बांधी फिर बांधी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा। फिर भी हम करते कंप्लेंट ही कर रहे, परमेश्वर मुझे कब देगा? जब हमें आत्मिक आशीष दिए तो उसे लिए आत्मिक आंखों से देखना भी जरूरी है और आत्मिक रीति से लेना भी जरूरी है। जब हम ले ही नहीं पा रहे तो परमेश्वर कंप्लेंट करके फायदा क्या? परमेश्वर मैंने तुझे ऑलरेडी दे चुका है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हारे लिए क्या होगा। तो क्या मांगते नहीं है क्या? परमेश्वर जो मांगते है कि नहीं? क्या क्या मांगते? ये भी दे और वो भी दे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब चाहिए। यूज में तो कुछ नहीं आ रहा है, कुछ काम का तो परमेश्वर, उसके पास गिटार, मुझे भी बजाने आता, बजाने आए ना, लेकिन मुझे चाहिए, सालों साल खड़ता रहे, लेकिन चाहिए जरूर। लेकिन ऐसा नहीं मांगे कि परमेश्वर वो आशीष हो रहा है, दुगना परमेश्वर में बढ़ रहा है, उससे भी दुगना मुझे बढ़ना, वो नहीं चाहिए। उसके पास क्या आई है? गाड़ी है, मुझे उससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए। चलाने आ रहे नहीं आ रहे, बाद में देख लेंगे, पहले दे दो। ये हमारा है परमेश्वर। लेकिन वैसा नहीं कहते। देखो मन्ना भी परमेश्वर ने दिया, खाली एक दिन खाने के लिए दिया, दूसरे दिन रखोगे सड़ जाएगा, क्योंकि जरूरत के अनुसार परमेश्वर काम करता है। और उससे डबल मांगूंगी, हे परमेश्वर ये क्या हो गया, ये तेरे लिए था ही नहीं तो तुम मांगा दे दिया। बार बार कहा था ना, बिलाप के लिए ऐसा कर दो, उससे आशीष दो, ऐसा नहीं जा वैसा जा। फिर भी तलवार लेके गधी का मुंह खोला ना, तुझे वैसे बोला ना मत दे, वो आशीर्वादित है। नहीं नहीं ऐसे गया तो कैसी भी जाओ तुम्हारे लिए नहीं है, तो नहीं है। क्योंकि परमेश्वर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, घुटने टेक नहीं रहा, फिर आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि बहुत सारी बातों के देखो सही में ये बात साधारण नहीं है। आत्मिक आशीष सारी मिल चुकी है। और जैसे हमने प्रॉमिस वचन पढ़ा, चाहे अंजीर में पेड़ लगे ना लगे पेड़ में अंजीर, यहाँ थोड़ा भी देखे तो साल साल में देखते कुछ हुआ है कि नहीं। देखिए परमेश्वर वो सारी बातों को पूरा करता है। देखो ना, परमेश्वर ने कहा ना, मैं तुझे एक कई परमेश्वर का दादा, मैं तुझे परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हें एक गाड़ी देने वाला। कौन सी गाड़ी? पता तुमने 4 व्हीलर देगा। परमेश्वर वो गाड़ी मुझे बहुत पसंद है। भाई बुखाड़ी देगा ठीक है, मर्सिडीज लेगा, उसका कौन मैंने उसका खोलने का 10 लाख रुपए लेता है वो। मानता हूं परमेश्वर देता है, सारी बातों को परमेश्वर दे रहा है, लेकिन हमें यूज करना भी जरूरी है।
मन्ना मिलता था एक दिन के लिए, अगर एक दिन से जाते रहे तो कीड़े पड़ते थे। वैसे हमारा आत्मिक जीवन भी वही है, बातें सब पता है, यूज में कुछ नहीं आ रहा। पूछो यूहन्ना 3:16 में के लिए कहा जगत में परमेश्वर से प्रेम किया, ये वह सारी बातें बोल देंगे, सब बातें आज बोल देंगे, सब के सब आ जाती है, लेकिन यूज कहाँ हो रहा है? ओ उसके जैसा होता है, एक शिकारी आता है ना, मुझे शिकार के लिए जाना है, तू जा उधर, कुछ नहीं, एक दूसरा शिकारी को बोलता है तू जा उधर जंगल में, उधर एक ही गाना शिकार रहता, शिकार आए, शिकारी आएगा, शिकार करेगा, और एक तोता बोलता, सारे तोते वैसे ही बोलते, शिकारी जाता है, उनको पता नहीं शिकारी को, लेकिन गाना एक ही बजता है तोता का, क्या? शिकारी आएगा, शिकार करेगा, उड़ के चले जाओ। फिर वो आके कंप्लेंट करता है, तू तो बोलता है कि उधर कोई नहीं, सब वो तो सब चिल्ला रहे, वो पोपट है, बोल रहे शिकारी आएगा, शिकार करेगा, भागो, उड़ के चलो। अरे बोलते वो ऐसे ही बोलते हैं, खाली शिकार तो कर, अपने आप फंस जाएंगे। वैसे हमारे विश्वासी लोगों का जीवन है, सब पता है यार, पता है मेरे को सब, क्या था वचन इधर वो लिखा है, वो वैसे ही लिखा है, मानता हूँ, हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। सारी आत्मिक आशीषें में मिल चुकी है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो बातें परमेश्वर ने हमें दी है, उत्तम से उत्तम परमेश्वर हमें देता है। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर को जानते हैं, वो हमें जानता है, वो सबसे बड़ी बात है। या ढिंडोरा पीटते यार, ये फोटो निकाला नगर सेवक के साथ में, फोटो स्टेटस पे सब जगह फैला देते यार, मैंने नगर सेवक के साथ में फोटो निकाला, ये फोटो ऐसे भी निकालो सेल्फी। हमारे साथ में हमेशा परमेश्वर रहता है, वचन तो डालो, मेरे साथ में परमेश्वर रहता है। कौन सा परमेश्वर है? जो तुम्हारा डॉक्टर भी नहीं कर सकता है, वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ में है। मुझे पूछते क्या बात है तुम चर्च में जाते हो? अरे वही तो बात है, इसलिए तो चर्च में जा रहा हूँ। क्या बात नहीं है वो पूछ, मतलब मैं समझा नहीं, मतलब तुझे क्या चाहिए, मतलब तुम्हें क्या मिला, मैं जिंदा खड़ा हो रहा हूँ, क्या चाहिए? मेरे दोस्त लोग है, अभी भी आधे तो मर गए हैं, आधे बाकी है, आधे कोई जेल गिल में पड़े होंगे, पता नहीं, लेकिन मिलते हैं। हाँ ऐसे ही है कुछ। मुझे बोलता है अच्छा हो गया, बोलते तो चला गया यार यहाँ से, बोलते हमें भी आना है, मतलब रोका किसने? बोलते यार तुझे चर्च में जाके मिला क्या? अरे बोला तू इतनी सारी बहस कर रहा, मेरे साथ में तेरे पे हाथ नहीं उठा और मैं तेरे सामने जिंदा हूँ, और तुझे क्या चाहिए? हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि बात वैसी थी। अगर कोई मेरे सामने उल्टा सुल्टा बात करे तो पहला हाथ उठता था, तो मानना पड़ेगा, बोले यीशु में कुछ, तो यीशु में बहुत कुछ है, आप मैं तेरे सामने जिंदा हूँ। हालेलुया। मुझे भी आना है, आने से पहले ही गायब हो गए किधर। एक बात तो ऐसी हो गई, एक लड़का आया, मैं जा रहा बाइबल लेके जा रहा, चर्च में जा रहा था, और एक लड़का आया, बातें कर रहा था, वो उल्टा सुल्टा बातें कर रहा मेरे से। मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मतलब परमेश्वर जान दे क्या बोलेगा, उसको दीन है, उसके बोलने दो। मैं तो कुछ नहीं बोला। वो दूसरा लड़का आया और उससे बात, तू किससे बात कर रहा पता है क्या तेरे को? उसको धक्का दी के भगा दिया, जान दे, बोलते पर ऐसे मैं उसको देख रहा, मतलब उसको कुछ कर मत, जाने दे। बोला मैं तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे साथ में विरोध में आ रहे, लेकिन मेरे लिए कोई तो खड़ा कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहूँ, मैं यही सोचते रहता हूँ कि परमेश्वर तूने मुझे स्वर्गीय स्थानों में सारे आत्मिक आशीषें दे चुका है। यूहन्ना का तीसरा यूहन्ना का पहले अध्याय में लिखा है ना, तीसरे वचन में लिखा है। ये मेरे प्रिय, मेरी प्रार्थना यह है, जिस तो आत्मिक उन्नति कर रहा है ना, तो सब बातों में उन्नति करे। जब आत्मिक उन्नति होगी तो सारी बातें आपने आप खिलते रहेगी। जब परमेश्वर को हम साथ में सामने रखेंगे तो सारी बातें अपने आप हो जाती हैं। आपको पता है, मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, मैं बहुत सारे, मेरे ऑफिस में बहुत सारी जगह घूम के आ गया हूँ, और
मैं जिस स्थान पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरे स्थान पे कोई करेगा तो बड़ा इंजीनियर वहाँ खड़ा काम करेगा, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे वहाँ रखा है। मैं कुछ नहीं की थी, लेकिन एक बात जानता हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर को मैंने पहला स्थान दे करके मुझे वहाँ स्थान मिल रहा है। मैं उन सारी बातों से नहीं देख लेकिन ध्यान में रख सके आत्मिक आशीषों से मैं कहीं आत्मिक आशीषों से मैं भरा हूँ। मैं और आएंगे कुछ वचनों में पढ़ेंगे। पहला पत्रस में जाइए, मैं फटाफट खत्म करूंगा। पहला पत्रस का 2 अध्याय का 9वां वचन पढ़िए। जो कोई यह कहता है पहला पत्र 2 अध्याय का 9वां वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश, क्या हो? चुना हुआ वंश, कौन है हम लोग? चुने हुए वंश। कहिए अपने बाजू वाले को, तुम चुना वंश हो। आप चुने हुए यस, आप चुने वंश हो। आगे पढ़ो। और राजपदधारी। हाँ, कौन है? राजपदधारी। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपको कौन सा पद मिला है? आप जिस फील्ड में रहते हो, जिस ऑफिस में काम करते हो, कौन सा पद मिला है? या घर में भी? आगे पढ़ो, बाद में आऊंगा मैं, सारी बातें बताऊंगा, आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगा। बोलो आगे पढ़ो। याजकों का समाज। उसका याजकों का समाज। और पवित्र लोग। कौन है? पवित्र क्या बात है। आगे और परमेश्वर की निष्प्रजा हो। कौन सी? निष्प्रजा। आगे इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। अब कौन से गुण प्रकट करना है? सबसे पहला पढ़ा हमने, स्वर्गीय स्थानों में हमें क्या मिला है? सब आत्मिक आशीष हमें मिल चुकी है। अब यहाँ लिख क्या है? तुम एक कौन हो? याजकों का समाज हो, चुने वंश हो, पदाधिकारी, राज और पदाधिकारी नहीं, वो भी राज पदाधिकारी, पवित्र लोग। पवित्र लोग, और उसके प्रगट और से निष्प्रजा, और उसके गुण क्या करना है अभी? प्रकट करो, ज्योति में बुलाए। और हाँ, अब करो गुण प्रकट। कौन से? उसके। हालेलुया। जब हमें कोई पद मिला है तो अधिकार भी साथ में आ गया कि नहीं? अरे वचन लुका का 19 का 10 मिलेगा। शत्रु से त्याग की सारी शक्तियों पर, सामर्थ पर क्या दिया हमें? अधिकार दिया। आहा, मैं उस अधिकार के साथ, मैं राजपद अधिकारी हो। सोच लो, मैं राजपद अधिकारी। यस, चुना हुआ वंश हूँ। हालेलुया। नहीं, मैं हूँ। कौन हो तू? कुछ भी नहीं था। कौन कहता है कुछ भी नहीं हो? मैं कहता तुम चुना हुआ वंश हो भाई, राज पदाधिकारी हो। फिर भी मतलब मैं कुछ नहीं। अरे मैं उनके सामने, मैं तो ये सोचता, मैं सबसे पहला था। मैं चर्च में, हमारा चर्च तो बड़ा लंबा था पहला, और सबसे पीछे बैठता था मैं। अगर मेरा नाम भी लेते थे ना, एकदम डर लगता था क्या होगा। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, फिर से पढ़िए कोई। पर तुम एक चुना हुआ वंश, एक चुना हुआ वंश हो। रिसीव कीजिए कि देखिए, मैं आपको कहता कि महीने का देखो फल, अंजीर में फल लगे ना, पेड़ में लगे ना, मैं खुश रहूंगा। खुश तो रहना ही है। क्यों पता है? चुना हुआ वंश है भाई। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर एक कोऑर्डिनेटर भी यहाँ से जाएगा, कुछ दुकान में से भी ले लेगा, यहाँ से लेगा, वहाँ से लेगा, कोई उसको पैसा मांगता है क्या? नहीं, सांप रहो, क्योंकि आपका तो फिर आप कौन? मैं एक एक बात पढ़ूंगा, आपको रिसीव करना। यू एंड मी, पढ़ते रहो, पढ़ो। पर तुम एक चुना हुआ वंश, चुना हुआ वंश, विश्व की थी। हाँ, और राजपदधारी, मैं हूँ, याजकों का समाज, मैं हूँ, और पवित्र लोग, मैं हूँ, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। मैं हूँ। इसलिए कितने बातों से हमने भर लिया अभी? चुना हुआ
पदधारी, हाँ। याजकों का समाज, हाँ। पवित्र लोग हाँ। और परमेश्वर की नीच प्रजा। बोलो मैं हूँ। मैं हूँ। क्यों बता रहा हूँ ये बातें क्यों बोल रहा हूँ मैं हूँ? क्योंकि वहां स्वर्गीय स्थान में सारी आशीषें हमें मिल चुकी है, क्योंकि ये हमें मिल चुका है। जब हम बोलते हैं ना कैपेबल होते हैं, कुछ बातों के लिए तैयार होते हैं ना, तो ही हमें पोजीशन मिलता है। जैसे हमने गवाही सुनी, उन्होंने इंटरव्यू दिया, सारे सवाल सही निकले, उसको उनको पद दे दिया। हमारे अंदर कोई लायकी नहीं थी। जब हम परमेश्वर को जाने, फिर हमारे अंदर कुछ बातें आई, स्वर्गीय स्थान में सारे आत्मिक आशीषें हमें मिली, हम कैपेबल हो गए, फिर हमें सारी बातें मिल गई। दाऊद को राजा कैसे बना? ये कौन है जो मेरे परमेश्वर के खिलाफ ललकार रहा है? तू तो भाला ढाल लेके आया, जो कुछ लेके आया, लेकिन मेरे अंदर जब मैं हूँ, हालेलुया, मैं तो मेरे परमेश्वर यहोवा का नाम लेके तेरे सामने आऊंगा। हालेलुया, क्योंकि मुझे सारे आशीषें दे चुका है, और सारे पद भी मुझे दे चुका है, और सारा अधिकार भी मुझे दे चुका है। परमेश्वर तू चाहे कुछ भी लेके आए, ढाल लेके आए, भाला तलवार लेके आ जा, तेरी तलवार से मैं तुझे मारूंगा। मारा क्या? इतना सा पत्थर, पता है आपको दाऊद कैसे मारा था उसने? विश्वास का पत्थर। कैसे मारा था? विश्वास का पत्थर तो था, विश्वास हमारे अंदर ही है। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के ये ले घुमा रहा है, ये मैं चुना हुआ वंश हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ, मुझे स्वर्ग स्थान में सारे आशीष मिल चुके हैं। ते शैतान, तेरी शक्ति व सारा अधिकार मुझे दे दिया है, और उसी अधिकार से अब मैं तुझे मार रहा हूँ। हालेलुया। ये सारी बातें घुमा घुमा के मारी, लगा इधर, गिरा किधर? जब हम किसी को मारते, धक्का देते, ऐसा धक्का दोगे तो गिरेगा किधर? और इतने ताकत से उसने मारा, लगा इधर, गिरा। इसका मतलब क्या है? इस सारी बातों से हमने मारा, परमेश्वर देख रहा मेरा बेटा तरक्की कर रहा है, जो मैंने कहा था वो मेरा बेटा कर रहा है, चलो तेरा काम कर दे। छोटा सा काम है, कौन गोलियां दे दे, छोटा काम, मार दिया उसे, और परमेश्वर ने धक्का दे दिया सीधा आके मुंह पे। मेरा बेटा तरक्की कर, घर में झगड़ा हो रहा है ना, होने दो ना, चुपचाप देखते रहो। कितना भी तांडव तू कर ले, अब मुझे पता है तेरा अंत में क्या होने वाला है। तू मेरे घर में कुछ भी बीमारी लग, शैतान तू कितना भी बीमारी लग, मेरे अंदर वो बातें है, चुपचाप से देखूंगा, सारी बातें तेरी एनर्जी खत्म करूंगा, बाद में तुझे ऐसे चीटी के साथ लेकिन निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत है। मेरे अंदर कहीं, मेरे अंदर है, मेरे अंदर यहाँ वो ताकत है। और कुछ भी होने दो, ये तू पूछ, पेट में दर्द नहीं है, किधर है? किधर है? शैतान को पूछने का, बीमारी है पूछने का, पेट के अंदर किधर? इधर बीमारी, दिखा दिखा उंगली करके, क्योंकि मेरे अंदर वो बातें है, नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं चुना हुआ वंश, पद अधिकार, राज पद अधिकारी, याजकों का समाज हूँ मैं। याजक वो होते हैं जो परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं और हमेशा उसका मुंह देखते हैं, और वो समाज हूं मैं। क्यों? ये सारी बातें कब आई मेरे अंदर? क्योंकि परमेश्वर ने सारी आत्मिक आशीषें मुझे दे दी, फिर मैं तैयार हो चुका हूँ, फिर ये सारी बातें मेरे पे आ गई, फिर मैं वो घुमा के मारा हूँ। आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कौन सी भी गली में जाओ, किसके घर में प्रार्थना करने, गौरव प्रार्थना करने, क्यों? उधर बीमार व्यक्ति, चलो वो फल लेके मार से, मेरे पास अधिकार दिया है। फिर बाद में कहना
अंजीर के पेड़ में फल लगे ना लगे, मैं गोफन से तुझे मारूंगा जरूर, गिरेगा सब। तू गिरेगा। तुझे क्या लगता है मैं निराश हो जा? तेरे एक फल ना आने से मैं निराश नहीं होगा शैतान, तू एक बीमार डालने से मैं निराश नहीं होगी, मुझे वहां से स्वर्गीय स्थानों में सारे आशीषें मिल चुकी है। पैसे की जरूरत होती है, देता है परमेश्वर। शैतान तू मुझे निराश नहीं, तू तीर लेके कितना भी खड़ा, तेरे तीर तो मैं तोड़ते रहूंगा। क्यों तोड़ना है? घर में झगड़े का शैतान तीर लेके खड़ा है, झगड़ा मार दे, झगड़ा हो चुका है, होने देना। जा साइड में। क्यों? स्वर्गीय स्थानों में सारे आत्मिक आशीषें हमें मिल गई नहीं है, दे दी, मिल गई है कि नहीं? देख नहीं, तुझे दे दी है, मिल गई है, उसमें अलग बात है, लेकिन दे दी है। वो सारी बातें हमारे अंदर आ चुकी है। फिर अब वो नहीं करना कि मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, जो तू कहेगा वो ही होगा। वो कल लास्ट टाइम कहा था तेरे बोलने से, अरे ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास इतना पद कहाँ से आ रहा है? ये बोलने भी तो वो अलग भाषा थी उसकी, अब बोलना भी अच्छा सीख रहा है, रहन सहन अलग हो चुका है। डॉक्टर से पहला इसको बुलाया जा रहा है, वो बातें क्यों हो रही है? क्योंकि वो बातें अंदर आ चुकी है, क्योंकि परमेश्वर ने वो बातें हमारे अंदर दी। उन सारी बातों को निराश नहीं होगा। परमेश्वर को ध्यान नहीं देता, परमेश्वर सारी बातों को ध्यान दे रहा है। बस हम एक फल के लिए देख रहे हैं, अंजीर में फल लगे ना लगे, लग रहा है कि नहीं लग रहा, छोड़ दो। और तुम्हारे अंदर वो बात है, अगर तुम पेड़ को भी हाथ लगा तो पेड़ में फल आ जाए। रात में सुना था ना, एक पास्टर को रात को हमने सुना था कि वो पास्टर को फनस, वो औरों के लिए ये फनस हमारा फल है, हम इसे खाते भी इसे हमारा। वो पास्टर बोलता मैं इसके लिए प्रार्थना, फिर भी फल के फल आ गया। तो अंजीर क्यों? अरे आते में अंदर सारा बोलता ना, सारी बातें अंदर भरी पड़ी है अभी हमारी। आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? मैं कुछ समझ रहे मेरी बातों को? कौन कौन समझ रहे? समझ रहे ना? यस सही में समझ रहे? यस। चले जाओ हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे पास आता जाते हम हॉस्पिटल। मुझे कहता है अरे तू हाथ क्यों लगाता है इस सारी बातों को? मतलब कौन सी बातों को? अरे उसको ये बीमारी है, वो बीमारी, मतलब कौन सी भी बीमारी हो मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि मेरे अंदर सारी बातें हैं। मैं लास्ट टाइम बताया था, मेरे ऑफिस में एक लड़का तो कान में पूरा एक खुजली हो गया था, पूरा सड़ गया था ऐसा, उसे हाथ भी नहीं लगा रहे थे, तो कुछ तो इलाज कर। मैं उसका कान इधर उधर से देख रहा हूँ ऐसा। वो बोलता है अरे ऐसा मत करे तो तुझे भी हो जाए, मतलब मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं हाथ लगा रहा हूँ वो नहीं रहेगा। एक हफ्ते के बाद उसका सारे खुजली निकल गई है। क्यों? बातें मेरे अंदर आ चुकी है, मैं जानता हूँ। मेरे पास गोफन भी है, ध्यान में रखना कभी भी। गोफन घुमा घुमा के मारूंगा शैतान, अगर तू कुछ किया अभी ये घुमा ही रहा होगा। कौन सा गोफन है मेरे पास? निसंतान हूँ, सारे राजपद अधिकारी हो, सारी शक्तियों पर तेरे मुझे अधिकार दिया है, और 2 मार के देखो क्या होता है। हालेलुया। अब कौन से बातों की चिंता बता रही है? आइए मैं कुछ और एक वचन पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण का 7 का 6-7। व्यवस्था विवरण क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। सारे पृथ्वी भर के देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। किसको चुन लिया है? मुझको। ये मुझको चुन लिया है। आगे कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने समझ रहे? क्या ध्यान दे रहे हो? फिर से पढ़ना।
क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। आगे यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। हालेलुया। समझ रहे हो सारी बातों का लिंक क्या है? आशीर्वाद का वचन पढ़ा को बोलता है जो बातें लिखी है सच पढ़ी जाए। इसके लिए नहीं चुना परमेश्वर ने हमें कि हम बलवान थे, आत्मिक आशीष आई, हम परिपूर्ण हो गए, कैपेबल हो गए उस बातों के लिए, फिर बातें हमारे अंदर आ गई। यही बातें परमेश्वर बताता है तुम परमेश्वर के कौन हो? पवित्र लोग। चुने हो, इसे नहीं चुना कि तुम बड़े बोलते ना पहले से तुम पदाधिकारी थे, इसलिए नहीं चुना। तुम इसलिए चुने कि तुम कुछ नहीं थे, लोगों ने ठुकराए हुए थे, लोगों के सामने तुच्छ जाने गए थे, तभी परमेश्वर ने हमने चुना और आज हमें परमेश्वर में खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद सबसे पहला फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, खड़ा तो किया है, चुना तो है, फिर बाद में हमारे अंदर कौन सी बातें आ गई? फिर से खड़ा करने के बाद में फिर कौन सी बातें दी हमारे अंदर? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीषें मिलती है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ जब तक वो बातें हमारे अंदर नहीं आती है तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो बातें हमारे अंदर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो बातें हमारे अंदर आ चुकी है सारी बातों के लिए सफलता आप देखते जाओगे कि मेरे अंदर कैसी सफलता आ रही है। सफलता आप नहीं देखोगे, सफलता बाजू वाला देखेगा इसके अंदर सफलता कैसे आ रही है। अरे इन्हें तो हमने ठुकराया थे, कुछ भी नहीं थे, ये कैसे बढ़ते जा रहे हैं। अरे इनके तो बात करने के लायक ही नहीं थी, लोगों के सामने खड़े नहीं रह सकते, ये कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है भाई। जिस परमेश्वर की आराधना तुम करते वो भी करते, लेकिन ग्रहण करने में थोड़ी तुम चूक गए हो। उन्होंने जास्ती ग्रहण कर लिया है क्योंकि स्वर्गीय स्थानों में जो आशीष है उनके लिए रखी थी, उन्होंने वो ग्रहण कर ली और आज वो तुम्हारे सामने खड़े हैं। हालेलुया। फर्क इतना है, फर्क कितना पड़ता है कि ग्रहण करना क्या है। आज हमें मिला, घर वाले ठुकरा दो, ठुकराओ तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरा यीशु अंजीर में पेड़ लगे ना लगे, मेरा यीशु उसमें फल जरूर देगा। हालेलुया। मैं आनंदित रहूंगा। क्यों? फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा उसी को, पतरस का दूसरा पद फिर से पढ़ो। क्यों आनंदित रहूंगा मैं? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज, यस, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। यस। हालेलुया। अब हमें क्या चाहिए? अब कौन सा पद चाहिए बताओ? मुझे एग्जाम देना है, तैयारी करना है। भाई जिंदगी की एग्जाम नहीं है, एग्जाम फेल हो जाएगा फिर भी दे पाएगा, लेकिन जिस एग्जाम से हम पास होकर आपके सामने खड़े हैं ना, चाहे कोई हो जाए, हम नीचे से नहीं गिरेंगे। ये हमारा ऐसी एग्जाम होती है जिसमें आदमी फेल नहीं होता लेकिन आगे बढ़ते चला जाता है। हालेलुया। डॉक्टर 5 साल पढ़ाई करता है फिर भी बोलता है लेकिन हमारे लोग, हालेलुया, तेरी डॉक्टर को पूछेंगे तेरी डिग्री इतनी है, उसमें अंदर तुझे इलाज नहीं मिला तो छोड़ देता है। लेकिन हम वो बुक साइड में लेते हैं, निकालते हैं साइड में,
और ये बुक लेते उसमें लिखा है हमारा परमेश्वर मौत पर भी विजय पाया परमेश्वर है, उसने 4 दिन के मुर्दे जिलाए हैं, तो उसने कहा ये जो मैं करता हूँ उससे तुम अधिक करोगे, मरा हुआ 4 दिन का मुर्दा जिला सकता है। ये तो अभी अभी मरा है, उठ जा भाई यीशु के नाम से, क्योंकि मेरे अंदर वो बातें है। हालेलुया, क्योंकि मैंने एग्जाम दी है, दिया ना एग्जाम, किसने एग्जाम दिया है कि नहीं? हालेलुया, मैंने एग्जाम दी है इसकी और मैं पास होते जा रहा हूँ। हालेलुया, आप क्योंकि फिर पास हुआ ना, मैंने एग्जाम देते गया तो मैं पास हो गया। सबसे पहला क्या मिला मालूम है? अभी तो पढ़ा ना, तुम एक पर तुम चुना हुआ, ये पहला मिल गया मुझे, एक सर्टिफिकेट मिल गया पहले एग्जाम का। फिर दूसरा राज अधिकार, दूसरा भी मिला, एग्जाम में पास होते जा रहा हो। तीसरा भी पवित्र प्रजा हो और समाज हो। और कौन से एग्जाम और एग्जाम है जिसमें तुम फेल नहीं होगे, पास ही होगे। हालेलुया, आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो? आपने एग्जाम दी वो भी पता नहीं चला हमें, लेकिन परमेश्वर उधर पास होते जाओ। हालेलुया, फिर से कहता हूँ परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार के आत्मिक आशीषें हमें दी। तो फिर इस बात से निराश नहीं होना, आनंदित होना। जैसे आज का हबक्कुक का किताब पढ़ा, क्या था? प्रॉमिस वर्ष के आज का, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। वो भी मैं आनंदित और मगन रहूंगा। दाऊद इस प्रकार कहता, मेरा प्याला उमड़ रहा है, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की क्यों? संसार की बातों पर मन नहीं लगाते, हम आत्मिक बातों पर मन लगाते, इसलिए सारी बातें हम में सफल होते जा रहे हैं। उन बातों के लिए बुलाते जो लोगों ने ठुकराई है। रात में उनका जो फेलियर है वही चर्च में आते, जो ठुकराए वही चर्च में आते, इसलिए परमेश्वर उनको उठ के खड़ा करता है। हम नहीं जानते क्या था, हम नहीं जानते। मुझे कहता तू ऐसा कैसा बात करता है जो हमारे, तू मार्केटिंग में काम पे। मैं मार्केटिंग नहीं, मैं यीशु की मार्केटिंग करता। मैं इधर एगेजपुरी में था, तभी एक व्यक्ति, मैं जब हमारे ट्रेन मिस हो गई, हम लोग खड़े थे तो बात कर रहा था। जब मेरे बात करने का स्टाइल पूछा, उसने मुझे अकेले में, वो कोई लैपटॉप पे काम कर रहा था, उसने मुझे ला अकेले में मुझे, तुम्ही टीचर आहेत का? बोलते काय टीचर काय करतो तुम्ही? मला का ना तुमच्या बोलण्याच्या स्टाईल, हा मला मी प्रचारक आहे, मी येशूचा प्रचार करतो, मी प्रीचिंग करतो। नाही तुमच्या बोलण्याच्या स्टाईलनं तसंच वाटतं। मला एक रास्ता खोल दिया परमेश्वर ने उधर, क्योंकि मेरे मेहनत सफल हो गई। हालेलुया, क्योंकि हमारे अंदर वो बदलाव भी परमेश्वर हमारे बोलने में, रहने में बदलाव लाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? अभी आत्मिक आशीष भर चुके। अब उन फलों की चिंता ना करना, लगे ना लगे, मैं आनंदित रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा। हमारे पास बगीचा है, एक पेड़ पे फल नहीं लगे ना तो दूसरे 9 फल 100 पेड़ लगे हमारे बगीचे में, एक नहीं लगा ना तो 199 लगे हुए हैं। और वो से सारा समझ लीजिए सुंदर कॉम्प्लेक्स भी खाएगा था, अकाल भी पड़े तो भी यहाँ से उपज के जमीन। क्यों? क्यों? आत्मिक आशीष हमें मिल चुके हैं। हम वो चिंता नहीं ले। लॉकडाउन में चिंता थी क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मेरे घर में इतना राशन था 3 महीना मैंने कुछ नहीं लाया, तो मैंने लोगों को दिया। क्यों? फल लगे ना लगे, आनंदित हूँ, परमेश्वर हमारा आनंद पूरा करता है। हालेलुया। अब इन बातों का ध्यान रखना कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया, आत्मिक आशीषों से भरा है, इसलिए सारे फल हमें मिल रहे हैं और पद हमें मिलेगा। कौन सा पद मिला भी? इतना ध्यान में रहोगे, घर पे जाके वही याद में रहना। हबक्कुक के समान कंप्लेन करना है, लेकिन लोगों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। और दर्शन की बातें पट्टियां जो लिखी है सच से पढ़ी जाए, उठते समय बैठते समय भी। हालेलुया। तो अब हमें ध्यान में रखना है, आत्मिक आशीष मिली है लेकिन पद भी मिला है, जिसकी वजह से सारी बातें पूरी होती है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे।